Hello, how are you, dear students? I am fine and I hope that all of you will be fine and safe at home. And I pray that God may provide all of you the patience, courage, peace and strength to fight against COVID-19. Dear students, as you know, the guidelines that have been given by the government of India, stay at home and save the life of your family and yourself. So I heartily request all the students to follow the advice of government, stay at home and save the life of your family and yourself. Dear students, as you know, in the previous class I taught you about how to solve formal इनफॉर्मल इनविटेशन का एक्सेप्ट किस प्रकार से हल किया जाता है, ये मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था. सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट डिक्लाइनिंग ऑफ इनफॉर्मल इनविटेशन. यानी आज मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि इस इनफॉर्मल इनविटेशन का डिक्लाइनिंग अर्थात अस्वीकार किस प्रकार से किया जाता है. यानी इस इनफॉर्मल इनविटेशन को डिक्लाइन किस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं. ध्यान देना बच्चों. तो यहां पे मैं देता हूं आपको हाउ टू सॉल्व या हाउ टू सॉल्व डिक्लाइनिंग ऑफ इनफॉर्मल इनविटेशन. ध्यान दो बच्चों. इस हाउ का मतलब होता है कैसे, टू सॉल्व का मतलब होता है हल करना. इन्हें किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है. डिक्लाइनिंग का मतलब होता बच्चों अस्वीकार करना. ध्यान दो बच्चों. इस डिक्लाइनिंग का मतलब होता है अस्वीकार करना. आव का मतलब होता है काके की. इनफॉर्मल का मतलब होता है अनौपचारिक. इनविटेशन का मतलब होता है निमंत्रण. इन इस अनौपचारिक निमंत्रण के इस अस्वीकार को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है. यस प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको इन पिछली क्लासों में, पिछले वीडियो में मैं आपको इसको हल करने के सूत्र में आपको बता दिया था कि चाहे आपके इस इनफॉर्मल इनविटेशन का चाहे डिक्लाइनिंग हो चाहे आपका एक्सेप्टिंग हो, उसको हल करने के जो आपके रूल्स का मतलब होता, नियम होता है, वह कितने होते हैं. 5 का मतलब बच्चों 5. यस इसमें बच्चों मैंने आप लोगों को पहला बताया था सेंडर अपोस्ट्रोफी एस एड्रेस. सेंडर्स एड्रेस का मतलब होता है भेजने वाले का पता. जो भी व्यक्ति इस रिप्लाई को करता है वह व्यक्ति सबसे पहले अपना पता ही लिखता है. कहां और किस तरफ मैं बच्चों आपको समझा चुका हूं. फिर इसके बाद इसमें रूल नंबर सेकंड था आप लोग का डेट है. इस डेट का मतलब होता है दिनांक. इसमें 3 चीज था लिखना आपको. डेट का मतलब होता दिनांक, मंथ का मतलब होता महीना और ईयर का मतलब होता वर्ष. ये 3 चीज इसमें लिखना था. इसमें ध्यान देना था बच्चों कि जो प्रश्न में डेट मंथ ईयर दिया होगा वह आपके कार्यक्रम का होगा. यहां पे जो डेट मंथ ईयर आएगा वह हमेशा उससे 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन पहले का आएगा. यस डियर स्टूडेंट्स, ब्लैक बोर्ड पे देखो. इसमें तीसरा खंड था आपका सैल्यूटेशन. इस सैल्यूटेशन का मतलब होता है
संबोधन, तो संबोधन के रूप में भी मैंने आपको बताया था, शुरुआत क्या लिखोगे, डियर। अब यहां पे आपको संबोधन जिस व्यक्ति को करोगे उस व्यक्ति का नाम लिखना होगा। जैसे अगर आप अपने दोस्त को संबोधित कर रहे हो तो डियर फ्रेंड नहीं लिखोगे, बल्कि वहां पे बच्चों डियर के बाद उस दोस्त का नाम है लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा बच्चों? उस दोस्त का नाम। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे यहां पे आ गया डियर है, रमेश है, ऐसे। यस। अब ध्यान देना बच्चों, रूल नंबर चौथा इसमें जो था मैंने आपको बताया था, बॉडी। इस बॉडी का मतलब क्या होता है? मुख्य भाग। क्या होता है बच्चों? मुख्य भाग। अब इस मुख्य भाग में क्या क्या आएगा, कैसे आएगा, वो सब कुछ है मैं आपको बता चुका हूं। इसके मुख्य भाग में क्या क्या आएगा, कैसे लिखा जाएगा। प्रश्न से बेटा मैं 6 चीज निकालूंगा। विषय का नाम, डेट, मंथ है, ईयर है, टाइम और प्लेस है। इसी को निकाल करके प्रश्न से जो बॉडी में आपको लिखाया हूं उसी के अंदर भर दूंगा। वो अपने आप आपका हल हो जाएगा। एक्सेप्टिंग का या तो डिक्लाइनिंग और इनफॉर्मल इनविटेशन। यस बच्चों। अब इसमें 5वां खंड था आपका, यहां पे अ कम, अ प्ली, अ मेंटरी, अ क्लोज है। यानी कम्प्लीमेंट्री क्लोज का मतलब होता है उपयुक्त समापन, प्लस है। इसी में आता बच्चों सिग है, अ नेचर। इस सिग्नेचर का मतलब होता है हस्ताक्षर, और कम्प्लीमेंट्री क्लोज का मतलब होता है उपयुक्त समापन। ध्यान दो बच्चों, ये सब कुछ मैं आपको एक एक करके बता चुका हूं। इस कम्प्लीमेंट्री क्लोज के रूप में आपको क्या लिखना है? योर्स। इसी के नीचे आपको लाइन छोड़ना नहीं है। क्या लिखना है? सिग्नेचर। जो भी व्यक्ति इस इनविटेशन को रिप्लाई करेगा वह व्यक्ति अपना नाम लिखेगा। अगर प्यारे विद्यार्थियों ये प्रश्न में है तो आप उसे लिखोगे, अगर नहीं होगा तो आपको कोई न कोई नाम अवश्य लिखना पड़ेगा। जैसे हमने यहां पे लिख दिया राहुल है, सर है, मां। यस। अब जो भी हल करोगे इसी को बेटा आप सभी लोग बॉक्स बना करके अंदर कर दोगे। ये बनेगा आपका इनफॉर्मल इनविटेशन का डिक्लाइनिंग और एक्सेप्ट है। एक्सेप्ट और डिक्लाइन में केवल अंतर इस बात का है, एक्सेप्ट में 1-2 सेंटेंस अलग से लिखा जाता है और डिक्लाइन में 1 या 2 सेंटेंस अलग से लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है वो सब कुछ मैं आपको बता चुका हूं। तो अब ध्यान देना बच्चों, आज मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं? हाउ टू सॉल्व है, यानी हल कैसे किया जाता है। डिक्लाइनिंग का मतलब होता है अस्वीकार करना, इनफॉर्मल का मतलब अनौपचारिक है, इनविटेशन का मतलब निमंत्रण है। इस अनौपचारिक निमंत्रण के अस्वीकार को कैसे हल किया जाता है मैंने बता दिया बच्चों कि इसको हल करने का जो नियम है वह कुल कितने हैं? 5। इसमें क्या क्या है, कैसे है, ये सब कुछ मैं आपको बता चुका हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि इस पे बोर्ड में प्रश्न कैसे आएगा और उस प्रश्न को आप किस तरीके से हल करोगे, जिससे आप एग्जामिनर जो है वो आपसे प्रभावित होकर के आपको अच्छे से अच्छे अंक दे सके। यस बच्चों, इसलिए इस वीडियो के प्रारंभ से लेकर के अंत तक सब कुछ आप एक एक करके देखना, जिससे कि आप समझ सको कि बेहतर अंक पाने के लिए यानी बोर्ड में एग्जामिनर को प्रभावित करना और उसको प्रभावित करके बेहतर अर्थात अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए हम किस प्रकार से इस प्रश्न को हल करें, ताकि हम बेहतर से बेहतर पूरे के पूरे अंक प्राप्त कर सके। यस,
इसके लिए बच्चों ब्लैक बोर्ड पे ध्यान दो। आगे मैं बता रहा हूं कि इस पे बोर्ड में प्रश्न कैसे आएगा और उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। यस, यस बच्चों ब्लैक बोर्ड पे देखना। जैसे यहां पे प्रश्न दे दिया हमने आपको कि यू आर राधा शर्मा आव बी 17 कामा राय कॉलोनी कामा स्टेशन रोड कामा बारमेर एंड हैव बीन invited by your friend सुमन सारण। ध्यान देना बच्चों, एंड हैव बीन इनवाइटेड बाय योर फ्रेंड सुमन सारण, यानी आपको आपकी मित्र सहेली सुमन सारण के द्वारा आमंत्रित किया गया है। कामा करके बच्चों जैसे हाउस नंबर 65 कामा राम नगर कामा इन इंडस्ट्रियल एरिया कामा बारमेर इट हर सिस्टर अपोस्ट्रोफी एंगेजमेंट सिस्टर एंगेजमेंट ऑन 16th जून 2020 8:30 PM एट कैलाश इंटरनेशनल होटल बारमेर राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई डिक्लाइनिंग द इनविटेशन। यस बेटा, अब सभी लोग ब्लैक बोर्ड पे देखो, इस तरीके से बोर्ड में बच्चों प्रश्न आता है। अब इस प्रश्न को पहले प्रारंभ से लेकर के अंत तक आप इसको पढ़ना, इसको समझना, इसमें क्या क्या दिया है, आपको चाहिए क्या, कौन से चीज को निकाला जाएगा। इसलिए इस प्रश्न को प्रारंभ से लेकर के अंत तक पहले पढ़ना। आओ देखो ब्लैक बोर्ड पे, बी सीरियस बच्चों, ध्यान दो। यू आर राधा शर्मा। अब आप ध्यान दो कि अब आपका नाम क्या है, इससे मेरा कोई मतलब नहीं। अब मैं आप सभी लोगों को बताओ क्या बना दिया हूं, राधा शर्मा। अर्थात राधा शर्मा कौन है, राधा शर्मा आप हो, ठीक है। आवे B17 राय कॉलोनी, यस, स्टेशन रोड है बाड़मेर। ये जो है बच्चों आपका क्या है जानते हो, एड्रेस है। एड्रेस का मतलब होता है पता। अब आप बताओ कि ये B17 राय कॉलोनी
स्टेशन रोड है बाड़मेर। ये किसका पता है? आपका पता है। और आपका नाम क्या है? राधा शर्मा। यस। अब यहां पे करा एंड और हैव बीन इनवाइटेड। इनवाइटेड का मतलब आमंत्रित करना। किसको आमंत्रित किया गया? आपको आमंत्रित किया गया, अर्थात यू हैव बीन इनवाइटेड, यानी आपको आमंत्रित किया गया है। बाई का मतलब होता है के द्वारा, योर फ्रेंड है, यानी आपकी सहेली के द्वारा आपको आमंत्रित किया गया है। उस सहेली का नाम क्या है? सुमन सारन, यानी आपकी सहेली जिसका नाम है सुमन सारन है, उस सुमन सारन ने आपको आमंत्रित किया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अब आप बताओ कि प्राप्त किसने किया? आपने। आपको आमंत्रित किसने किया? सुमन सारन ने। तो इसका मतलब सबसे पहले भेजने वाले का पता आएगा। तो अब भेजेगा कौन? रिप्लाई कौन करेगा? आप करोगे। तो आपका पता क्या है? यस, यहां पे B17 राय कॉलोनी स्टेशन रोड है बाड़मेर। ध्यान रहे। अब यहां पे जो आपकी सहेली सुमन सारन है जिसने आपको आमंत्रित किया है, अब उसका एड्रेस आ रहा है। देखो, हाउस नंबर 65। यस। फिर उसके बाद रामनगर है, इंडस्ट्रियल एरिया, औद्योगिक क्षेत्र है बाड़मेर। ये किसका पता बच्चों? यह आपकी सहेली सुमन सारन का पता है। उसके पते से हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। ध्यान देना। अब एट हर का मतलब होता उसके किसके? यानी सुमन सारन के। सिस्टर का मतलब होता बहिन है, अपोस्ट्रोफी यस है, का के की। इंगेजमेंट का मतलब होता मंगनी, इन उसकी बहन के मंगनी होने जा रही है। कब? ऑन 16 जून 2020 है। 8:30 PM। 8 कहां? कैलाश है इंटरनेशनल होटल बाड़मेर। ये हो गया बच्चों वह प्लेस है। प्लेस का मतलब होता स्थान जहां पे इस मंगनी के कार्यक्रम के आयोजन को किया जाएगा। यस बेटा, ध्यान देना। यहां पे देखो, सिस्टर है, एंगेजमेंट है, ये मिल गया आपको सब्जेक्ट है। अब बताओ आप लोग, सब्जेक्ट का मतलब क्या होता? विषय। ये मिल गया यहां पे आपको विषय। ये हर है बच्चों, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इस इनफॉर्मल इनविटेशन में थर्ड पर्सन का उपयोग नहीं होता है। इसमें फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का उपयोग होता है। इसलिए इस हर के जगह आपको क्या लिखना होगा? योर लिखना होगा। यस। अब बेटा देखो, यहां पे आपको डेट दे दिया, मंथ दे दिया, फिर यहां पे ईयर दे दिया, डेट दे दिया, टाइम AM PM, और ये उस स्थान का नाम दे दिया। ये सब कुछ है आपको प्रश्न में इनकी आवश्यकता पड़ती है। यस। अब आगे बच्चों पढ़ना, क्योंकि आगे ही पता चलेगा कि ये फॉर्मल है कि इनफॉर्मल है। अगर इनफॉर्मल है तो उसका एक्सेप्ट है कि डिक्लाइन है, ये अंत में ही अब पता चलेगा। ये देखो करा, राइट का मतलब होता लिखो, एन का मतलब होता एक, इनफॉर्मल का मतलब अनौपचारिक, रिप्लाई का मतलब होता जवाब। एक अनौपचारिक जवाब को लिखो, अर्थात आपको कौन सा इन्विटेशन हल करना है, फॉर्मल के इनफॉर्मल। आप बेहतर जानते हो यहां पे क्या लिखा है, इनफॉर्मल। अब उसमें यहां पे लिखा डिक्लाइनिंग। डिक्लाइनिंग का मतलब होता है अस्वीकार करना। द इनविटेशन का मतलब आमंत्रण। यस बेटा, अब ध्यान दो कि आपको इस निमंत्रण को स्वीकार नहीं करना है, आपको इस निमंत्रण को अस्वीकार करना है। यस।
तो अब आपको यह पता चल चुका है कि आपको हल क्या करना है, इनफॉर्मल। अब उस इनफॉर्मल में एक्सेप्ट करना है कि डिक्लाइन करना है, यह भी आपको पता चल चुका है। कौन सा हल करना है, डिक्लाइन, अर्थात इनफॉर्मल का आपको हल क्या करना है, डिक्लाइन। यस, तो बच्चों सबसे पहले क्या आएगा, सेंडर एड्रेस, भेजने वाले का पता। तो अब बताओ आपका नाम क्या है, राधा शर्मा, ये आपका नाम हो गया। अब इस राधा शर्मा का एड्रेस क्या है, तो देखो 2017 राय कॉलोनी, एक लाइन में आ जाएगा। फिर है स्टेशन रोड है, ये दूसरे लाइन में आ जाएगा। फिर है ये बाड़मेर, तीसरे लाइन में आ जाएगा। हमारा पहला टॉपिक सेट हो गया। यस, सबसे पहले भेजने वाले का पता, तो भेजने वाले कौन हो आप, आपका नाम क्या है, राधा शर्मा। राधा शर्मा का एड्रेस क्या है, तो 2017 राय कॉलोनी, स्टेशन रोड है, बाड़मेर। यस बच्चों, संतुष्ट हो इस बात से। अब आगे आ जाओ, दूसरे नंबर पे आता बेटा डेट है। तो देखो कार्यक्रम की डेट क्या है, यहां पे 16 जून। तो अब आप किसी को आमंत्रित करोगे या रिप्लाई करोगे तो कार्यक्रम से पहले का, तो इस 16 जून से पहले 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, 6 दिन पहले आपको कोई ना कोई डेट, मंथ और ईयर लिखना होगा। यस, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है सैल्यूटेशन। तो ध्यान दो, आप रिप्लाई किसको कर रहे हो, सुमन सारण को। तो वहां पे क्या हो जाएगा, डियर सुमन या डियर सुमन सारण। यस, अब उसके बाद बच्चों बॉडी आएगा, मैं आपको बताया हूं उसमें क्या क्या आएगा। फिर अंत में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज के रूप में योर्स आएगा। उस योर्स के बाद नाम आएगा। अब बताओ आप किसका नाम आएगा, तो आपका नाम आएगा। अब बताओ आपका नाम क्या है, राधा शर्मा। अंत में क्या लिखोगे, राधा शर्मा। इसी को बॉक्स बना करके अंदर कर दोगे। ये बनेगा बच्चों आपका इनफॉर्मल इनविटेशन का। डिक्लाइनिंग का मतलब अस्वीकार करना। यस, तो इस प्रश्न को आप बेहतर समझ चुके हो। वंस अगेन देख लेना। अब यहां पे करा यू आर राधा शर्मा, तो आपका नाम क्या है, राधा शर्मा। राधा शर्मा आप हो, आप ही लिखोगे, आप ही भेजोगे। यस, अब यहां पे यह आपका एड्रेस आ गया। ये देखो 3 लाइन में सेट होगा। तो 2017 राय कॉलोनी, स्टेशन रोड है, बाड़मेर। फिर है एंड हैव बीन इनवाइटेड, अर्थात आपको ही आमंत्रित किया गया था, दिया गया है, बाय योर फ्रेंड है, आपकी दोस्त है, नाम क्या है, सुमन सारण। यस, अब ये सुमन सारण का एड्रेस है। अगर ये कार्यक्रम इसके घर पे होता तो हमको बॉडी में यह हाउस नंबर 65 है, रामनगर औद्योगिक क्षेत्र है, बाड़मेर लिखना होता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को ध्यान दो कि ये जो मंगनी का कार्यक्रम है ना, ये उसके घर पे नहीं है, बल्कि यह कार्यक्रम तो इस कैलाश है इंटरनेशनल होटल में किया जा रहा है। इसलिए एड्रेस में क्या आएगा, कैलाश इंटरनेशनल होटल है, बाड़मेर। यस, अब उसके बाद बच्चों यहां पे देखो, ये आपका सब्जेक्ट का मतलब विषय हो गया, बता चुका हूं। सिस्टर्स का मतलब बहन, एंगेजमेंट का मतलब मंगनी है, अर्थात सगाई है। ये देखो डेट दे दिया, ये यहां पे मंथ दे दिया, ये ईयर दे दिया, ये स्थान दे दिया, और ये आपका टाइम हो गया। ये ईयर हो गया, ये टाइम हो गया, ये पीएम हो गया, ये स्थान हो गया। अंत में देखो राइट लिखो। एंड एक है इनफॉर्मल का मतलब अनौपचारिक, रिप्लाई का मतलब जवाब, डिक्लाइनिंग का मतलब अस्वीकार करना है, द इनविटेशन का मतलब आमंत्रण। इस आमंत्रण को आपको अस्वीकार करना है। यस बच्चों, आ जाओ, मैं आपको हल करके दिखाता हूं कि इसको किस प्रकार से हल किया जाए, ताकि आप बेहतर से बेहतर अर्थात पूरे के पूरे अंक प्राप्त कर सको। यस, ब्लैक बोर्ड पे देखना बच्चों।
यस बच्चों, ब्लैक बोर्ड पे देखो। अब बताओ सबसे पहला क्या टॉपिक था आपका? सेंडर एड्रेस। अब बताओ आप लोग प्रश्न में सेंडर एड्रेस दिया था कि नहीं दिया था? दिया था बच्चों। अगर नहीं दिया होता तब हमको कोई ना कोई एड्रेस बनाना होता, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं, ये तो प्रश्न में दे रखा है सेंडर एड्रेस, भेजने वाले का पता। तो बताओ क्या दिया था? B17 राय कॉलोनी, स्टेशन रोड है, बाड़मेर। तो यहां पे लिखते हैं बच्चों हम लोग, देखो ये B-17 कामा राय कॉलोनी। यस, अब एरिया रोड का नाम तो देखो यहां पे हो गया इस स्टेशन रोड। अब तीसरे में जिले का नाम तो यहां पे हो गया बाड़मेर। यह हो गया बच्चों आपका रोल नंबर फर्स्ट है, अर्थात सेंडर एड्रेस। जाहिर सी बात है आपको समझा चुका हूं। देखो यहां पे ये B17 आ गया, ये राय कॉलोनी आ गया, ये यहां पे एरिया रोड का नाम आ गया, और ये यहां पे जिले का नाम आ गया। अब इसी के नीचे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दो इस बात को। इसके बाद आपको एक लाइन छोड़ना है, और ये लाइन छोड़ने का नियम किसी जगह नहीं मिलता, इसका नियम नहीं है। ये तो केवल इसलिए कर रहा हूं ताकि आपका साफ सुथरा और सुंदर दिखे। अब आप बताओ कि प्रश्न में जो कार्यक्रम था उस कार्यक्रम की डेट क्या रखी थी? दे रखी है 16 जून। तो 16 जून से पहले का डेट लिखना पड़ेगा। 2 दिन हो सकता है, 4 दिन हो सकता है, 6 दिन हो सकता है। तो ध्यान दो, जैसे मैंने यहां पे दे दिया 10th है, यस, अब लिख दिया यहां पे जून 2020 है। ये हो गया बच्चों आपका रोल नंबर सेकंड है। बताओ क्या हो गया? डेट हो गया। ये लाइन में खींच रहा हूं, आपको लाइन खींचने की आवश्यकता नहीं है। अब इसके नीचे एक लाइन फिर छोड़ दोगे। अब तीसरा खंड क्या आता आपका? सैल्यूटेशन। तो सैल्यूटेशन के रूप में क्या हो जाएगा? जैसे यहां पे डियर है, नाम दिया था क्या? सुमन, न। यस बच्चों, देखो यहां पे हो गया डियर है, सुमन सारन। अब इसके बाद लाइन नहीं छोड़ना है। बताओ क्या आएगा? बॉडी। अब उस बॉडी में क्या क्या आएगा ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो लो, जैसे इसी के नीचे, यहां से नहीं, इसी के नीचे से लिखोगे यहां पे कंग्रेचुलेशन है, फुल स्टॉप, I am extremely glad to receive your invitation letter that you are going to सेलिब्रेट योर है। अब देखो वहां पे हर सिस्टर एंगेजमेंट था, मैंने यहां पे योर लिख दिया। योर है अ सिस्टर एंगेजमेंट, यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट योर सिस्टर्स एंगेजमेंट। अब बच्चों सब दिया था आगे, देखो प्रश्न में दिया था ऑन, डेट दिया था 16th जून 2020 है। आगे दिया था 8:30 PM, फिर दिया था 8 कैलाश इंटरनेशनल होटल कामा बाड़मेर। यस, अब इसके बाद आएगा बच्चों आई रिमेम्बर हाउ ईगर यू हैव बिन
टू सी दिस अ डे। यस बच्चों, अब चाहे एक्सेप्ट था चाहे डिक्लाइन था, देखो इतना तो सबसे पहले आपको लिखना ही पड़ता था। अब अगर एक्सेप्ट है तो इसमें एक लाइन अलग से आता था, एक दो सेंटेंस। अगर डिक्लाइन होगा तो इसमें अलग आता था। तो याद रहे बच्चों कि उसमें तो आपका पैराग्राफ चेंज होता था, लेकिन इसमें पैराग्राफ चेंज नहीं होगा। आई मीन जो आपका यानी एक्सेप्टिंग था तो उसमें पैराग्राफ चेंज करके लिखना होता था, लेकिन इस डिक्लाइनिंग में पैराग्राफ चेंज नहीं होगा। इसी के आगे आप लिखोगे कामा करके, बट आई एम वेरी सॉरी टू इन्फॉर्म यू दैट आई वुड not be able to attend in your party because I have an urgent वर्क। रीजन बच्चों कोई दूसरा भी दे सकते हो। अर्जेंट वर्क इन माई ऑफिस ऑन द सेम डे। यस बच्चों, ये हो गया आपका डिक्लाइन का। अब इसी के नीचे आपको लाइन छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं, अगर छोड़ दोगे तो भी गलत नहीं होगा, घबराना मत। अब इसके नीचे आपका कंप्लीमेंट्री क्लोज आएगा, ठीक है। ये हो गई बच्चों आपकी बॉडी। अब इसी के नीचे आएगा तो आप लोग क्या लिखोगे, जैसे यहां पे योर्स। अब इसके नीचे आपका नाम आएगा, तो नाम दिया था, बताओ क्या यहां पे, राधा शर्मा। यस बच्चों, ये हो गया। इसी को आप लोग क्या करोगे बच्चों, यहां पे बॉक्स बना करके बॉक्स के अंदर कर दोगे। यस, अभी देख लेना, अगर ये बच्चों नाम आपको नहीं दिखेगा तो देखो इसी के नीचे ध्यान दो, ब्लैक बोर्ड पे इसी योर्स के नीचे आपका नाम आएगा। देखो मैं यहां ऊपर भी लिख दे रहा हूं, अगर मान लो वहां पे नहीं दिख रहा है तो ये देखो उसी के नीचे हम लोग नाम क्या लिखेंगे, राधा शर्मा। ये ऊपर नहीं आएगा, ये कहां आएगा, इसी के नीचे आएगा। तो ध्यान दो ब्लैक बोर्ड पे, ये देखो आपका रूल नंबर फर्स्ट हो गया। यस बच्चों, ये यहां पे आपका रूल नंबर सेकंड हो गया, ये यहां पे आपका रूल नंबर थर्ड हो गया, ये बॉडी बच्चों आपकी रूल नंबर 4 हो गई, और ये यहां पे ये दोनों चीजें आपका रूल नंबर 5 हो गया। ये मैंने बच्चों आपको पहले ही बताया था कि इसको हल करने के लिए कितने नियम होते हैं, 5। इनको पांचों को हल करने के बाद बॉक्स बना करके इनके अंदर कर देंगे। यही आपका होता है ये इस फॉर्मल और इनफॉर्मल, इस इनफॉर्मल इनविटेशन का एक्सेप्ट और डिक्लाइन। अब ध्यान दो बच्चों, देखो आप डिक्लाइन जो है इसी जगह से इतना चेंज हुआ है। अगर इसी जगह नीचे से हम लोग पैराग्राफ चेंज करके आई विल डेफिनेटली कम विद माई फैमिली टू अटेंड इन योर पार्टी या फंक्शन, आई एम ईगरली वेटिंग फॉर द डे। अगर ये लिख देता तो ये एक्सेप्ट बन जाता, और यहां पे ये लिख दिया, इसका मतलब ये डिक्लाइन बन गया। तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दो ब्लैक बोर्ड पे, ये देखो आपका सबसे पहले यहां पे क्या हो गया, सेंडर एड्रेस हो गया। दूसरे नंबर पे यहां पे आपका क्या हो गया, ये डेट हो गया। तीसरे नंबर पे ये यहां पे आपका क्या हो गया, सैल्यूटेशन संबोधन हो गया।
चौथे नंबर पे यहां पे आपकी क्या हो गई, बॉडी हो गई, और ये पांचवें नंबर पे यहां पे आपका बताओ क्या हो गया, कंप्लीमेंट्री क्लोज अ प्लस सिग्नेचर। यस, तो देखो बॉडी में मैंने लिखा क्या, कंग्रेचुलेशंस का मतलब होता है बधाई हो, आई एम एक्सट्रीमली का मतलब होता अत्यधिक अर्थात बहुत अधिक, ग्लेड का मतलब होता खुशी हो रही है, टू रिसीव का मतलब प्राप्त करके, योर का मतलब आपके, इनविटेशन लेटर का मतलब निमंत्रण पत्र है, यानी आपके निमंत्रण पत्र को प्राप्त करके मुझे बेहद खुशी हो रही है। दैट का मतलब होता कि यू आर गोइंग का मतलब होता जाना, आप जा रहे हो। टू सेलिब्रेट का मतलब मनाने, योर का मतलब होता अपने, अब यहां पे फीमेल के लिए है तो आप मनाने जा रही हो। योर का मतलब अपने, सिस्टर्स एंगेजमेंट, यानी आप अपने बहन के सगाई के कार्यक्रम को मनाने जा रही हो। कब बच्चों, ये देखो डेट आ गया, मंथ आ गया, ईयर आ गया, एट आ गया, टाइम आ गया, पीएम आ गया, एट है, स्थान का नाम भी दिया है कैलाश इंटरनेशनल है, होटल है बाड़मेर। यस, अब इसके बाद ये भी बच्चों आपको लिखा चुका था, आई रिमेंबर, आई का मतलब कौन कर रही है, ये बच्चों आपकी ये राधा शर्मा, आई रिमेंबर मुझे याद है, हाउ ईगर का मतलब कितनी उत्सुक होंगे, यू का मतलब होता आप, हैव बीन, टू सी का मतलब होता देखने के लिए, दिस डे का मतलब इस दिन, यानी राधा शर्मा सुमन को कह रही है कि मुझे याद है कि आप इस दिन को देखने के लिए कितनी अधिक उत्सुक होंगी। बट परंतु आई एम वेरी का मतलब होता बहुत है, सॉरी का मतलब खेद है, टू इन्फॉर्म का मतलब सूचित करना या बताना, लेकिन मुझे आपको यह बताते हुए बहुत दुख है या अफसोस हो रहा है। दैट का मतलब होता कि आई वुड नॉट बी एबल, नॉट बी एबल का मतलब असमर्थ रहना, मैं असमर्थ रहूंगी। टू अटेंड का मतलब शामिल होने में, इन योर पार्टी का मतलब आपकी दावत, मैं आपकी दावत में शामिल होने से असमर्थ रहूंगी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप यहां पर लिख सकते हो कि आई वुड नॉट बी एबल टू अटेंड इन योर सिस्टर्स एंगेजमेंट। आप यहां पे ये लिख सकते हो, इस पार्टी के जगह आप यहां पे लिख सकते हो इन योर सिस टर्स मैन। यस, मैं आपके बहन की मंगनी में शामिल होने से असमर्थ रहूंगी। बिकॉज का मतलब होता क्योंकि, आई हैव मेरे पास, एन अर्जेंट का मतलब जरूरी, वर्क का मतलब होता काम, इन माई ऑफिस, यानी उस दिन, ऑन द सेम डे, ऑन द सेम डे का मतलब उसी दिन, यानी जिस दिन आपकी बहन का एंगेजमेंट है उसी दिन मेरे कार्यालय में मेरे पास एक जरूरी काम हो जाने से मैं आपके बहन के सगाई में उपस्थित होने से असमर्थ रहूंगी। तो ध्यान दो बच्चों, ये इसने क्या कर दिया, डिक्लाइनिंग, यानी डिक्लाइनिंग का मतलब अस्वीकार कर दिया। यस, फिर उसके नीचे देखो मैंने यहां पे क्या लिखा, योर्स कंप्लीमेंट्री क्लोज, फिर इसी के नीचे मैंने यहां पे क्या लिखा, अपना नाम। तो इस तरीके से बेटा हम लोग इस इनफॉर्मल इनविटेशन के डिक्लाइनिंग को सॉल्व करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, मैं एक बार फिर आपको बता रहा हूं कि ये बॉक्स बनाना भूलना मत। जब ये हल हो जाएगा तो इसको बॉक्स बना करके क्लोज कर देना। ये जो मैं आप लोग को लाइनें खींच करके समझा रहा हूं
ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। जब आप हल करोगे तो ऐसी कोई लाइन खींच करके आप लिखोगे नहीं, आप केवल बेहतर तरीके से इसको सॉल्व करोगे। ये नहीं करोगे जैसे मैंने यहां पे लिखा रोल नंबर फर्स्ट है, ये आपको नहीं करना है। जैसे मैंने यहां पे लिखा रोल नंबर सेकंड, ये नहीं करना आपको। यहां पे मैंने आपको समझाने के लिए रोल नंबर थर्ड किया, यहां पे मैंने आपको समझाने के लिए रोल नंबर फोर्थ बॉडी किया, यहां पे मैं आपको समझाने के लिए रोल नंबर 5 है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज प्लस सिग्नेचर किया। ठीक है, ये सब आपको खींचने की आवश्यकता नहीं, आपको केवल शुद्ध शुद्ध है और साफ साफ बेहतर तरीके से इसको प्रस्तुत करना है। ठीक है, ताकि एग्जामिनर आपको अच्छे से अच्छे अंक दे सके। यस बच्चों, इस तरीके से मैंने आपको इस इनविटेशन में फॉर्मल के एक्सेप्ट और डिक्लाइन को समझा दिया, इस इनफॉर्मल के एक्सेप्ट और डिक्लाइन को समझा दिया। अब प्यारे विद्यार्थियों, आप अपनी किताब से लेकर के एक्सरसाइज कर लेना। उसके बाद अगले वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट टॉपिक के साथ। यस, आज के लिए इतना धन्यवाद। प्यारे विद्यार्थियों, आप अपने आसपास के जो भी व्यक्ति गरीब हैं उनकी सहायता या मदद करना, ये मेरा आप लोगों से एक संदेश है। ठीक है, कि ध्यान देना, दया की न होती जो आदत तुम्हारी, सुनी जो रहती अदालत तुम्हारी, गरीबों के दिल में न होता बसेरा, न होती किसी दिल में हिफाजत तुम्हारी। तो डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर हेल्प दोज पीपल हु आर होमलेस, हेल्पलेस, पुअर, हंग्री एंड थर्स्टी। रिमेंबर गॉड हेल्प्स दोज पीपल हु हेल्प अदर। Yes, dear students, remember, maybe God is taking our test कि how to behave with other in this global epidemic. Dear students, I heartily request all our you help those people who are homeless, helpless, poor, hungry and thirsty. Okay, thanks.